चलो बच्चे, सुनो बच्चे ध्यान से, फ़ोन बैग में रखा अर्नव ये। नाउ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में लास्ट क्लास में बच्चे जो हम टॉपिक कर रहे थे वो जर्नल एंट्री चल रही थी अपनी रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बीच में टेस्ट की वजह से गैप आ गया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज करो। जो डेबिट साइड चीज़ें थी वो अपनी क्या था, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और इस साइड क्या था, बाय इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर अकाउंट के अकॉर्डिंग। जर्नल एंट्रीज हमें लॉजिकली भी पता है और अकाउंट के थ्रू भी पता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पर्टिकुलर्स आइटम, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वो हमें रीवैल्यूएशन से भी पता है और लॉजिकली भी पता है। इफ़ एसेट्स इंक्रीज, जनरल एंट्री के हिसाब से बोलना, इफ़ एसेट इंक्रीज तो एसेट क्या होगा, इफ़ एसेट डिक्रीज, और लाइबिलिटी इंक्रीज इफ़ लाइबिलिटी डिक्रीज, और दूसरा टर्म क्या जोड़ देंगे, रीवैल्यूएशन। आगे हर एक बच्चे को बात समझ, पक्का? चलो सी यहाँ, इफ़ एसेट इंक्रीज डेबिट और क्रेडिट, रीवैल्यूएशन में नहीं पूछ रहा, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। इफ़ एसेट इंक्रीज, इतना सोच क्यों रही है? इफ़ एसेट इंक्रीज क्रेडिट, फिर इतनी देर से तू साथ साथ क्या बोल रही है? इफ़ एसेट इंक्रीज, आवाज आए, इफ़ एसेट इंक्रीज डेबिट, इफ़ एसेट इंक्रीज डेबिट। एक याद कर लो राजे, तीन तो अपने आप याद हो जाते हैं। इफ़ एसेट इंक्रीज, इफ़ एसेट डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज, और इफ़ लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। क्लियर? चलो पेज नंबर, बिना बात से यस मत बोलो बच्चे, तुम बच्चों का नुकसान है, मेरा कहीं भी कोई लॉस नहीं है, बट मेरे को ये होगा कि हाँ मैंने पढ़ाया लेकिन एफर्ट जीरो हो गए, बस ये जरूर होगा अगर तुम नहीं कुछ भी पूछोगे। सो पेज नंबर, जल्दी चलो, पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन नंबर 45, लॉजिकली करते हुए चलेंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। पार्टनर्स की कैपिटल इफ इंक्रीज, अगर पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज, पार्टनर्स आर क्रेडिट, इफ डिक्रीज डेबिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ध्यान दो बच्चे अच्छे से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या उनकी, 3:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। कितना शेयर है जेड का, 1/4। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड एट ₹80,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी राजे, 80,000। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट बुक वैल्यू। कितने की इन्वेस्टमेंट थी बच्चे, 80 की। 80 का हाफ कौन लेकर जा रहे हैं, एक्स एंड वाई। एसेट किसके हैं, तुमने हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है क्लास में, मैंने थप्पड़ मार के बाहर निकाल देना अर्नव, तुम अलग अलग बैठा करो, मेरे से 12th में बर्दाश्त नहीं हो रही यार तुम्हारी हरकतें। तुम करने के आते हो जब तुम्हारे पास पेन पुन कुछ नहीं होता। चलो जल्दी से, एक तो वितेश टू लेट आ रहा है, ऊपर से तेरे पास होता नहीं है कुछ भी। कितने की इन्वेस्टमेंट दी, 80 की। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉजिकली करेंगे, बिजनेस का क्या था ये, एसेट आउट हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, तो क्या होगा, क्रेडिट। कौन लेकर जा रहे हैं, एक्स एंड वाई। एसेट किसका है, फर्म का। कौन लेकर जा रहे हैं, ऐसे कैसे लेकर चल जाएंगे भाई, फर्म का एसेट है वो क्यों लेंगे, उनकी कैपिटल क्या करो, कम करो, और उनकी कैपिटल कम करने के लिए उनको क्या कर देंगे, डेबिट। लॉजिकली करना है, रट्टा नहीं लगाना। एसेट किसका, लेकर कौन जा रहे हैं, बोल साथ साथ, लेकर कौन जा रहे हैं, वी हैव टू रिड्यूस देयर कैपिटल। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, आ रहा हूँ, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। करो बच्चे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा ध्यानशु कैसे दूँ,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 लॉजिकली क्लियर होगी ना एंट्री। तो एक्स क्या होगा, वाई भी बिजनेस से क्या चली गई, बट कितने की गई है, तो 40 से ही कम करेंगे अभी। इन ओल्ड रेशियो, रेशियो क्या दी है 3:2, 24 एंड 16। आगे समझ, आगे पढ़ते हैं। कितने की इन्वेस्टमेंट रह गई, रिमेनिंग 40 की रह गई। उसके साथ देखते हैं कुछ हुआ, आगे पढ़ते हैं। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹50,000। 40 वाली कितने की हो गई, एसेट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट, कितने से, एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करो शगुन पूछना है साथ साथ, ऐसे नहीं हाँ हाँ करनी साथ में, ठीक है। रीवैल्यूएशन में बेसिक ये चीज़ आ गई, पहली एंट्री आ गई ना समझ, क्योंकि बच्चे जितना कर रहे हैं एटलीस्ट वो जरूर फाइनल हो, ठीक है। पिछले वाला कवर करेंगे, जो चल रहा है वो जरूर अच्छे से कर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से इंक्रीज हुई, अगर रीवैल्यूएशन में एसेट इंक्रीज हुआ तो पार्टनर्स को क्या हो गया, एक्स और वाई में बटेगा 10,000। ओल्ड रेशियो क्या थी, कितनी कितनी अमाउंट 6,000 एंड एंट्री क्या बनेगी, नरगिस क्या एंट्री बनेगी बच्चे यहाँ से। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई करो रज, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। ये बीच बीच में लाइनें क्या कब से आने लगी जर्नल एंट्री के बीच में, एरो कौन सी लगा रहे हैं, अपने आप को फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दो। ये थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा लगानी, ये क्या लगा रहे हैं, ये नहीं लगानी, ये कौन सा लगाते थे हम +1 में लगाते थे, ये नहीं लगानी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे 46 पर। 46 तो चलो फिर भी ठीक है, 47 इंपॉर्टेंट है, 46 समझो पहले तो बहुत अच्छे से क्लियर करो आज ये छोटे छोटे टॉपिक पहले, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन करने से पहले बेस बन जाए। शगुन तेरे को आगे बात समझ में किस तरीके से एंट्री बोल रहा हूँ यहाँ से। रीवैल्यूएशन अकाउंट में इस साइड क्या आएंगे बच्चे, नुकसान। नुकसान कब होगा, जब एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी और लाइबिलिटी की वैल्यू तो डेबिट में है। और इस साइड क्या है, अगर यहाँ बेनिफिट, बेनिफिट कब होंगे भावना में, अगर एसेट की वैल्यू क्या होगी और लाइबिलिटी की वो इस साइड होगी, ठीक है। तो एंट्री हमें याद हो गई है। इस साइड की सारी आइटम्स के लिए एंट्री क्या डालनी है, रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे डेबिट, और इन आइटम्स को क्या करेंगे क्रेडिट। और इस साइड के लिए इन सबको क्या करोगे, और रीवैल्यूएशन को ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम रफली बना के तो देख लेंगे ना कम से कम, ताकि जर्नल हमारी गलत ना। इन्वेस्टमेंट किसका एसेट है, फर्म का, लेकर कौन गया था, पार्टनर। एसेट चला गया तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, चल जल्दी बैठ, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो क्या दी है 3:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो दी है 3:2:1। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड डेटर्स एंड प्रोविजन 50,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। डेटर कितने के दें और उसके अगेंस्ट प्रोविजन, हम एज्यूम करके चल रहे थे इससे पहले, नए पार्टनर के आने से पहले, कि शायद हमें डेटर 5,000 रुपये ना दें शायद, बट जब वो आ गया तब हमने क्या देखा, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब कि जो हमने प्रोविजन बना रखी थी ना 5,000, उसको अब रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दो जी। प्रोविजन को हम क्या बोलते थे, अपनी लाइबिलिटी। प्रोविजन को क्या बोलते थे, कितने से लाइबिलिटी थी, 0 कर दो तो लाइबिलिटी क्या हो गई। तो रीवैल्यूएशन में लाइबिलिटी किस साइड कम होगी, आवाज़ क्यों दब जाती है, किस साइड कम होगी, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहे हैं, फायदा हो रहा है, किस साइड आएगा
हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5000। तो जनरल एंट्री क्या बनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू, करो जल्दी से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ रहे बच्चे समझ? बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000 मीन्स वो प्रोविजन हटा देनी है हमने बस 5000। जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की बुकलेट दे रखी है उसके अंदर सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे सब कुछ है। एक दिन अब नॉर्मली क्या करेंगे, वो तुम्हारे पास बुकलेट भी है और चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दिन हम जब पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करवाया करूँगा। जो तुम्हारे पास बुकलेट है, बुकलेट उस दिन लेकर आनी है, साथ साथ यहाँ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जर्नल इवन क्या उसमें PYQ जो लास्ट में दिए हैं उसमें 3rd चैप्टर में भी इस टाइप का क्वेश्चन एक, ठीक है, चेंज इन PSR में। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छे से समझना बिल्कुल। चलो, अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहे? 3:2। They admit Chaman as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Chaman, debtors and provision हमें दे रखी है कितना? 76,000 and 8,000. So बैलेंस शीट में डेटर कितने दिए बोलो? और माइनस प्रोविजन करके दी होती है कितनी? ठीक है, बैलेंस शीट्स में हमें ऐसे दिया होता है बच्चे, तो हमें 60 इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि बैलेंस शीट में ये चीज़ गिवन है और ऐसे ही दिया होता है हमेशा बैलेंस शीट के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इन्होंने कहा क्या है, पहले तो इस प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्पेक्स क्या दे रही लगा इसे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या चीज़ है? जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि शायद डेटर से हमें इतनी अमाउंट रिकवर नहीं होगी, शायद नहीं रिकवर होगी, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन मीन्स एजम्पशन, शायद इतने डेटर हमें पैसे ना दें। अब देखते हैं हुआ क्या गया, पढ़ो बच्चे ध्यान से पढ़ना। कहते हैं 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड, अच्छा हम इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं तुम्हें, लॉन्ग क्वेश्चन के रिवैल्यूएशन के तो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट में भी इसकी ट्रीटमेंट क्या होती, ताकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करें तो हमें समझ आ जाए। डेटर कितने के हैं? 76,000। चलिए वो ध्यान से समझना। उन्होंने क्या कहा है? 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। पक्का बैड डेट्स कितने हो गए? हमारा बिजनेस है, नंबर ऑफ डेटर थे हमारे 76,000 रुपीज़ के, जिसमें से हम एज्यूम करके चल रहे थे शायद हमें 8,000 रुपये रिकवर नहीं होंगे। बट आउट ऑफ डेटर एक डेटर ने हमें कॉल करके, या नंबर ऑफ डेटर जैसे भी हैं, बट हमें कंफर्मेशन आ गई कि वो तो भाई इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, 8,000 रुपये तो अब हमारे वो रिकवर नहीं होंगे। तो हम रीवैल्यूएशन में हमें आने की ज़रूरत अभी नहीं है। कब तक आने की ज़रूरत नहीं है? 8,000 से ज़्यादा बैड डेट्स ना हो जाए। 8,000 तो हम भी मानकर चल रहे थे, पक्का कितना नहीं आया? 6,000। तो 6,000 तो बैड डेट्स किस में से बन जाएंगे? प्रोविजन में से ही बन जाएंगे। जैसे हमने करा था ना, हम रिजर्व क्रिएट करते थे IFR वगैरह या WCR, जिसमें से क्या बन जाता था? क्लेम। तो जितना रिजर्व होता था उतना हमें रिवैल्यूएशन में आने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पर भी प्रोविजन कितनी मानी हुई है? 8। और पक्का बैड डेट्स कितने हो गए? तो हमें रिवैल्यूएशन में आने की ज़रूरत, हाँ, अगर मान लो बैड डेट्स हो जाते हैं 9,000 और प्रोविजन कितनी है, फिर हमें 1,000 कहाँ दिखाना पड़ना था? बैड डेट से हमारे डेटर क्या हो गए? डेटर क्या हमारा? एसेट। एसेट कम होगा तो हमें क्या हुआ? नुकसान। किस साइड आता? तब हम लिखते टू बैड डेट्स 1,000। समझ गए बात बिल्कुल। फिलहाल हमें रिवैल्यूएशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जर्नल एंट्री तो बनानी पड़ेगी क्योंकि जर्नल मांगी है। प्रोविजन इज कन्वर्टेड इनटू बैड डेट्स, तो राइट डाउन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। इंपॉर्टेंट इसीलिए लगवाया है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी जर्नल भी आ रही हैं जो हमारी रिवैल्यूएशन से लिंक की नहीं है, बट दिखानी पड़ती है हमें जर्नल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? सर वो कैसे? डेटर क्या है हमारे? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट। प्रोविजन उसमें से क्या हो रही है?
माइनस हो रही है तो अल्टीमेटली वो किस साइड की आइटम बन गई, लाइबिलिटी साइड की। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जब प्रोविजन हमें इसमें से माइनस ना करके किस साइड दे रखी होगी, लाइबिलिटी साइड। तो प्रोविजन का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। और हम प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट करके, बैड डेट्स। तो प्रोविजन खत्म हो रही है, जब बढ़ रही है तो क्रेडिट, कम हो रही है तो ये कमी तो हो रही है। तो एंट्री क्या बन गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स 6000। ठीक है, 6000 की तो प्रोविजन किस में कन्वर्ट हो गई, स्टिल प्रोविजन बची हुई है कितने की, 2000 की, वो करेंगे अभी पॉइंट। बट अब जो बैड डेट्स हुए, मार्केट में कितने डेटर थे, 76। पक्का कंफर्मेशन आ चुकी है कि 6000 तो अब कभी भी, ठीक है जी, माइनस बैड डेट्स 6000। जब नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 6000 इसमें से पहले क्या कर देना, माइनस। ये क्लियर। बैड डेट्स हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, वो तो कर दिया, बस जर्नल एंट्री के हिसाब से बोलो क्या होगा, डेबिट। किसको कम कर रहा है बैड डेट्स, डेटर को। डेटर क्या हमारा एसेट, अगर कम होता है तो क्या होगा, एंट्री क्या निकल कर आई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। करिए एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉजिकली याद करेंगे एंट्री, रट्टा नहीं लगाएंगे किसी भी एंट्री का। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख याद रहेगा, एक आधे पॉइंट में पूरा लिखा कर। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6000। ये भी क्लियर। बैड डेट्स ये देखो यहाँ से बताया मैंने, बैड डेट्स किस में से माइनस हो रहे हैं, डेटर में से। बैड डेट्स आर अवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो क्या होते हैं, डेबिट। और डेटर को कम कर रहे हैं, डेटर क्या हमारा एसेट, इफ डिक्रीज इन एसेट तो एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो बैड डेट्स टू डेटर। आगे बच्चे समझ अच्छे से। मार्केट में कितने डेटर रह गए अब हमारे, 70। याद है +1 में भी हम फाइनल प्रोविजन को क्या करते थे, न्यू प्रोविजन ऐड करते थे और पुरानी प्रोविजन क्या करते थे, माइनस, क्योंकि पिछली प्रोविजन को हमें हटाना होता है, हर साल की नई प्रोविजन बनती है। मार्केट में कितने डेटर रह गए, अब अगर मैं ये एज्यूम करूं कि शायद हमें डेटर इतने % अमाउंट रिकवर नहीं हो शायद हमें, तो मैं किस पे लगाऊंगा, 70 पे लगाऊंगा ना। टोटल पहले कितने थे, मुस्कान सुन रही है ना तू अच्छे से, लग नहीं रहा मुझे, समझ आ गया यहाँ तक पॉइंट, पूछूंगा मैं अभी ये वाले पॉइंट सारे इसकी जर्नल। कितने डेटर हैं, 76। पक्का कंफर्मेशन कितनी आ चुकी, नहीं आएंगे 6। एक डेटर ने तो हमें फ़ोन करके बोल दिया 6 मैं दूंगा नहीं, बट रेस्ट ऑफ द डेटर पे भी मुझे डाउट है, शायद हमें अमाउंट रिकवर ना हो। देखते हैं जरा कितने पर, इस साल कितने की प्रोविजन बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद। अ प्रोविजन ऑफ, पढ़ो जल्दी से, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर द डाउटफुल डेट्स। कितने के डेटर्स रह गए हैं, 70,000 का कितने %, कितनी 3500। तो नई प्रोविजन कितनी बन रही है, 3500। हर साल की प्रोविजन नई बनानी होती है, तो इस साल की प्रोविजन कितनी है, 3500। डेटर में से तो 3500 माइनस होंगे, अब रीवैल्यूएशन में लिखना है हमने, बट हमारे पास प्रोविजन बची भी हुई है। हम क्या लिखते थे, P&L अकाउंट में चले जाओ, क्या लिखते थे, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। नई प्रोविजन कितनी बना रहे हो, 3500। ओल्ड प्रोविजन बची हुई है कुछ नहीं, कितनी बची है, 2000। तो हमें रीवैल्यूएशन में हम 3500 से नहीं बनाएंगे, कितने से बनाएंगे, 1500 से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजन बची हुई है। कितनी थी टोटल प्रोविजन, 8, उसमें से बैड डेट्स में कितनी चली गई, स्टिल बची है। और इस साल प्रोविजन कितनी बनानी पड़ रही है टोटल, 3500। तो रीवैल्यूएशन से तो उतनी बनाओगे जितनी हमें फिलहाल रिक्वायर्ड है, तो कितनी और चाहिए, 15 बनाओ जरा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी क्या थी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। लिख विदेश कर अच्छे से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1500। टोटल प्रोविजन कितनी बनानी है बच्चे, 70,000 का माइनस न्यू प्रोविजन, या प्रोविजन फॉर, न्यू वर्ड तो नहीं हम लिखते वैसे यहाँ पर, हम तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन नो डाउट राजे तन्वी कितनी बनानी है हमने, 3500। यहाँ आते 66,500।
3500, नो डाउट 3500 की प्रोविजन है इस साल की, ठीक है। प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, इस साल की लाइबिलिटी कितने से बन रही है अपनी 3500, बट ऑलरेडी लाइबिलिटी पड़ी हुई है कितने की 2000 की। तो रीवैल्यूएशन में तुम क्या करते हैं, जितने से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, ये क्रेडिटर है मेरी, मैंने इसके देने थे 2000 रुपये, बट जब सेटलमेंट का टाइम आया ना तो बात हो रही है कि मुझे इसके 3500 देने पड़ेंगे, तो ठीक है बैलेंस शीट में तो मैं 3500 लिखूंगा, बट रीवैल्यूएशन में तो क्या लिखते हैं, इंक्रीज या, तो कितने से लाइबिलिटी बढ़ी मेरी 1500 से, तो ऑलरेडी प्रोविजन क्या मेरी लाइबिलिटी कितने से बची हुई है, टोटल कितनी बनानी है, रीवैल्यूएशन में तो कितने से दिखानी है, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो कितने से इंक्रीज करनी पड़ रही है 1500 से, क्लियर। हाँ जी, और 1500 यहाँ पर इंक्रीज करने से पार्टनर को क्या हो गया, लॉस। पार्टनर कौन कौन, अशोक एंड भास्कर, रेशियो क्या दिए बच्चे 900 एंड 600, एंट्री क्या बनेगी, अशोक डेबिट, बोला करो अशोक डेबिट टू, करो जल्दी से, अशोक डेबिट भास्कर डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का घर पे रिवाइज करोगे, मैं तो टेस्ट में पक्का दूंगा इस टाइप का एक पूरा है 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो जर्नल बेस्ड होगा। तो अशोक डेबिट भास्कर डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सारी दिख रहे बच्चे, यहाँ से दिख रहे हैं, हो गया बच्चे, सबको क्लियर बिल्कुल, आगे ना समझ, ओके। 48 हमने कर लिया था, करिए नेक्स्ट, काश आगे ना समझ, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। जब नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे उसमें ये ट्रीटमेंट्स आती रहे जो हमने की है सारी, ये नोट करें, चलो समझ तो आ गया बिल्कुल, जब लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब करते हैं, फिर ये करें आगे। नेक्स्ट सबने कर लिया था बच्चे नोट, ये क्वेश्चन नंबर 49, चलिए अब तुम्हें पता लग गया कौन सी चीज़ कहाँ है कि अब अपनी आंखों के सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट लेकर आना बेशक से, जब एंट्री डालोगे तो, ठीक है। इस साइड की एंट्री डाल रहे हैं तो एंट्री क्या लिख रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आइटम्स, इस साइड के लिए लिख रहे हैं तो आइटम्स अकाउंट डेबिट टू, हो गया ना याद। चलो तो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 49, पार्टनर्स कौन कौन है बच्चे, रमेश एंड नरेश, नया पार्टनर आया सुरेश, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो किस किस में बांटेंगे हम, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो क्वेश्चन में चेंज है, चलो कोई नहीं देखो बस अब, हाँ जी पढ़ो बच्चे फर्स्ट पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन करना है 10%, डेटर कितने के बच्चे 50,000 का 10%, 5,000 से प्रोविजन क्या करनी है, रिवैल्यूएशन में किस साइड आएगी, ऊंचा बोलो किस साइड आएगी, एंट्री क्या बनी, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, मैं चेक करता रही हूँ तो अंश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, स्माइल मुस्कान सबको आ रहा है बच्चे समझ अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट पहले क्लियर हो जाएंगे, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 चीज़ें बनानी है हमने, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन में गलती होगी तो आगे वो पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस गलत जाएगा, बैलेंस शीट में भी गलती आएगी क्योंकि रीवैल्यूएशन में कोई गलत किया था। तो पहले हम किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक 5,000, मतलब क्या बच्चे, रिटर्न बैक वापस हो गए हैं, पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर को पे ही नहीं करना, क्या हो गया हमें फ़ायदा हो गया, किस साइड आएगा, क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, करो करो फटाफट करते रहो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 5,000। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग पहले कितने की थी 2 लाख की,
रिवैल्यूएशन में पता है ना कौन सी वैल्यू आती है, जितने से इंक्रीज डिक्रीज, जितनी हो गई वो मत लिख देना, वो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में। तो 2 लाख का 20%, एसेट क्या हो रहे हैं, किस साइड, क्रेडिट साइड। एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, करो करो करते रहो शाबाश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। चलो नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की थी, कर लेते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है ना, किस साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड तो बता रहे हैं ना, रिकॉर्ड नहीं थी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे अच्छे समझ। चलो नेक्स्ट, करें बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, धैर्य हो गया बच्चे। नाउ टू अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, 2,000 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, मीन्स अभी प्रोविजन बनाई है, एजम्पशन बनाई है कि हमें शायद इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, तो इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन की विच साइड, तो एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। रिया नरगिस सबको क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल पूछने साथ साथ, रिया आ रहे समझ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। लास्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स, लाइबिलिटी है, सप्लायर कौन है हमारा, क्रेडिटर, जिसके हमने पैसे अभी इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ये क्यों गलत हुआ तेरा, सोच के अगर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 3,000। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस निकालो फटाफट। जैसे ये क्वेश्चन ही आ गया, मान लो, वैसे तो इस टाइप के चांस ही नहीं है, फिर भी अगर आ गया तो प्रॉफिट लॉस की भी तो करोगे ना एंट्री, तो बस अपना रफली कैसे कर लो फटाफट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी, किस साइड लिखा, डेबिट, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, फायदा हो गया 5, बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 40,000 से, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कितना आया 60 माइनस 10 50,000 का आ रहा है बच्चे प्रॉफिट, तो 50,000 का प्रॉफिट आ गया। एंट्री क्या बन गई, कौन कौन है पार्टनर, रमेश एंड नरेश। एंट्री क्या की होगी बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड नरेश, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश टू नरेश, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड रेशियो, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल मान लेंगे हम, 50,000 25 क्वेश्चन नंबर 50 अगेन इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि सेम हमने वो जो बैड डेट्स वाला क्वेश्चन था सेम वैसे बिल्कुल सेम ही वैसे तो, बट करेंगे एक बार चेक हो जाए साथ में। क्वेश्चन नंबर 50, चलो अगेन डेटर कितने दिए रजे, डेटर दिया आपको 1,50,000, उसमें से प्रोविजन कितनी दी है, ये हमें बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जैसे बताया था ना मैंने, ऐसे गिवन होता है, इसमें उन्होंने दे ही रखा है हमें, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अगेन उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर तो लिख ही लो 1,50,000, चलो
तो प्रोविजन कितनी मानी हुई बच्चे हमने, कितना एज्यूम किया हुआ केशव हमने, कितनी अमाउंट नहीं आई हमसे, हमें 15,000 ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट। इसमें वैसे जर्नल नहीं मांगी बट हम कर लेंगे। इन्होंने लास्ट में देखो हमसे क्या मांगा है, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रेडिटेड टू मेंटेन इट्स करंट रेट। मतलब इन्होंने तो हमसे सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मांगे हैं कि कितने आएंगे। ठीक है, बट हम जर्नल भी पूरी कर लेते हैं। चलिए, उन्होंने क्या कहा, एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मोहन अ डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। मतलब क्या, एक डेटर था मोहन जिससे कितने लेने थे, बट वो कभी भी रिसीव नहीं होंगे। तो क्या है ये हमारी बैड डेट्स, क्या है ये हमारे बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हैं कितने के, हम तो खुद ही पहले से कितना का एज्यूम करके चल रहे हैं 15 का, जबकि आ कितने नहीं रहे 12,000। क्या रिवैल्यूएशन में जाएंगे, रिवैल्यूएशन में कब जाएंगे, जब प्रोविजन से ज़्यादा होंगे। तो अगेन वो बैड डेट्स किस में से कवर हो जाएंगे, प्रोविजन में से। बनाओ जनरल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी अपने आप बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। $12,000। और जो बैड डेट्स हो गए हैं ये हमारे किसको कम कर देगा, डेटर्स को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बैड डेट्स 12,000। नहीं, इसमें तो ये चीज़ कुछ भी नहीं बनाना था, ये तो सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। कितना बैड डेट्स ने हमारे डेटर को क्या कर दिया, डिक्रीज। बैड डेट्स क्या हमारे एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या होगा डेबिट। किसको कम कर रहे हैं, डेटर क्या हमारा एसेट कम हो रहा हो तो अभी सिखाई थी एंट्री, क्या एंट्री बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये इसी वजह से एंट्री करवा रहा हूँ इसमें ताकि याद हो जाए बिल्कुल। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, सारी का आगे ना समझ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 12,000। हाँ जी, मार्केट में कितने डेटर्स रह गए, 1,38,000। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक। अब पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि 5% प्रोविजन बना लो। सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, कितनी प्रोविजन बना लो, 5%। ठीक है, इस बार उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कि कितने परसेंट बना लो, वो परसेंट हमें देखनी है। क्वेश्चन में पढ़ो आराम से। कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट द करंट रेट। जो प्रोविजन बनानी है ना वो करंट रेट पर बनाओ, एट एग्जिस्टिंग रेट पर बनाओ। क्या टर्म हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, करंट रेट की बजाय और क्या टर्म हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग रेट पर बनाओ। कि जो एट प्रेजेंट रेट चल रहा है ना प्रोविजन का, उसी रेट पर बनाओ। तो देख लेते हैं हम क्या रेट था पहले। ये देखिए कितनी प्रोविजन थी, कितने डेटर्स के पीछे, तो 15,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100 कितने परसेंट निकाल ली, 10%। यानी कि पिछले साल प्रोविजन कितनी थी, इस बार भी कितनी, 10%। अब डेटर कितने रह गए मार्केट में, 1,38,000। इसका 10% माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 13800 कितना रहेगा बच्चे, माइनस करके बोलो। नहीं, ये भी बताओ, 1,25 1,24,200। यहाँ तक समझ आ गया। जो 5% थी एक किस्म से वो ये पिछले क्वेश्चन में कितनी परसेंट थी, इस क्वेश्चन में कितनी, वो निकाल ली। कितनी प्रोविजन आई, 13,000। बट रीवैल्यूएशन में तो हम देखेंगे ना कितनी आएगी। क्या हमारे पास प्रोविजन पहले से बची हुई है, बची हुई है राजे। प्रोविजन कितनी थी पहले, 15। बैड डेट्स में कितनी कन्वर्ट हुई है, 12। स्टिल बची हुई है कितनी, नई प्रोविजन कितनी बनानी पड़ रही है, 13,800। और पहले से कितनी है, रीवैल्यूएशन में पूरी 13,800 बनाई कि कम बनाए, क्योंकि पहले से पड़ी है कितनी, तो रीवैल्यूएशन में कितनी बनाए, 10,800। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,800। एंट्री करो क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बट वहाँ 5% दिया हुआ था, यहाँ हमने देखा है कितने परसेंट आया, वो 10% आया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेट्स 10,800, जिससे पार्टनर्स को क्या हो गया, लॉस। जिसकी बता रहे हैं बिल्कुल समझ। पार्टनर्स कौन कौन है, पूछो बच्चे पूछो, हो गया क्लियर। लॉस पार्टनर्स कौन कौन, ओम एंड शिव। और रेशो दिए नहीं दी तो 5400। ओम डेबिट शिव डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओम डेबिट शिव डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 54 और टू रीवैल्यूएशन 10,800। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि कितनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्रेडिट करोगे टू मेंटेन एट इट्स एग्जिस्टिंग रेट एट करंट रेट। तो कितनी प्रोविजन मेंटेन करी अब हमने रीवैल्यूएशन में, 10,000। ठीक है, क्रेडिट पूछते हैं ये, रीवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू प्रोविजन। जनरल एंट्री में क्या बना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना क्रेडिट करना था, तो कितना क्रेडिट हुआ, 10,800। गलती यहाँ पर क्या लग सकती थी, हम गलती से आंसर कौन से वाला दे सकते थे, 13,800। वो नहीं पूछ रहे, रीवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 51, करो करो। आज रीवैल्यूएशन और ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का सारा कॉन्सेप्ट कर देंगे खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ये पॉइंट नॉर्मल है अपने, अब आराम से देखकर बताना इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे दी है। अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इंक्लूडिंग हिडन गुडविल। और पिछली क्लास से क्या चलता आ रहा है साथ में, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स, प्रॉफिट और लॉस। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का टॉपिक वैसे हमने अब इसके बाद करना भी है, बट इस क्वेश्चन में भी आएगा। याद है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम लाइबिलिटी साइड की कौन कौन सी होती थी, थोड़ी बोलनी स्टार्ट करें। जनरल रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। एसेट साइड आते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, गुडविल तो एक होती ही थी। यहाँ पर सारा कुछ क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट। पिछले चैप्टर में दो चीज़ें चली थी, डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट। इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ होगी सिर्फ, क्या और क्या, डिस्ट्रीब्यूट। लाइबिलिटी साइड की जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होती थी वो क्या होते थे, प्रॉफिट्स। याद करते चलो क्या होते थे, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, आइटम्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट साइड के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स के लॉसेस, लॉसेस से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स क्या होंगे, पर्टिकुलर आइटम क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, सिर्फ जर्नल करनी है। आशीष एंड विशेष, अच्छा गुडविल याद है ना, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता था वो पार्टनर्स को मिलती थी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। ये एक ही रेशियो यूज होती है, सेक्रीफाइसिंग एक ही जगह यूज होती है, कहाँ पर, बस जो नया पार्टनर गुडविल आया जो पार्टनर्स को देनी। क्लियर, बाकी सारी चीज़ें पुरानी, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वो सारा कुछ किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आशीष एंड विशेष, ओल्ड रेशियो क्या थी, आवाज़ आए भाई साथ साथ, रेशियो क्या थी, 3:2। आराम से देखकर बताओ जरा, बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी नजर आ रही है, हाँ निशा दिखी कोई, प्रॉफिट एंड लॉस बता तो रही नहीं है तो कोई भी, यकीन नहीं, हमने पिछला चैप्टर पूरा कर चुकी है, साथ में अभी भी रिपीट करी है। कौन कौन सी होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस, अदरवाइज उस बुक में मैंने लिखवाई है। ठीक है, मैं दोबारा लिखवाऊंगा अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम इसमें भी। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस सेट दिए, इट्स प्रॉफिट और लॉस। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल विल डिक्रीज, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। लास्ट में उन्होंने क्या, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री, पहली एंट्री तो डाल ही दो, ये करो जी। आशीष डेबिट, विशेष डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आशीष डेबिट, विशेष डेबिट टू प्रॉफिट एंड
लॉस कितने बच्चे पी एंड एल 10,000 रेशियो 3:2 6,000 4,000 6,000 4,000 एंड 10,000। उसके बाद न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं? कितना शेयर है? मान्या का शेयर 1/4। कुछ लिखा है मान्या ने उनसे कैसे लिया? क्या लिखा है? उन्होंने मान्या को कैसे शेयर दिया? केस नंबर फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मान्या ब्रिंग्स कितनी कैपिटल, कितनी गुडविल? पार्टनर्स में क्या हो जाएगी? इन विच रेशियो? दैट इज एंट्री कीजिए कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कितना कैश आ गया राजे? कैपिटल प्लस गुडविल 1,50,000। फास्ट होने अब थोड़ा सा, ठीक है? एक एक पिछली चीज़ें अच्छे से क्लियर करके चलोगे तो अपने आप हाथ चलेगा तुम्हारा अगले टॉपिक पर। कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कैश कितना है कैपिटल और गुडविल का मिलाकर? 1,50,000। टू मान्यास कैपिटल 1 लाख, टू मान्यास कैपिटल 1 लाख, और गुडविल के लिए टर्म क्या लिखो? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू मान्यास कैपिटल 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। क्लियर बच्चे? आगे बच्चे समझ? किया ना हमने पहले भी पॉइंट ये, सी आ गया समझ? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 50,000। किसके लिए लाया है? पार्टनर्स के लिए, जो कि किस में बांटेंगे? अगेन दैट इज 3 रेशियो। मान्यास कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष टू विशेष, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष टू विशेष। ठीक है, नया कुछ नहीं चल रहा अभी। टू आशीष टू विशेष, तो गुडविल 50,000, 30 एंड 20। नरेशन में लिखो एटलीस्ट इतना लिख लो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2। हाँ जी, 2 पॉइंट हमें रिवैल्यूएशन के नज़र आ रहे हैं बच्चे। चलो 51 रिवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ अपनी आंखों के सामने लेकर आना रिवैल्यूएशन। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ कर देना। कितना था इलेक्ट्रिसिटी बिल? 20,000। इसको पे ऑफ कर देना। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। फायदा हो गया नुकसान? किस साइड? एंट्री क्या बनी? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, कीजिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पे ऑफ कर दी हमने, है ना? तेरा पॉइंट है कि बैंक बैलेंस भी कम हो गया ना। पेड ऑफ लिखा हुआ है, विल बी पेड ऑफ, रीवैल्यूड नहीं हुई है। अरे ऐसे तो कॉमर्स वालों की इंग्लिश ऐसी होती है थोड़ी। वो कोई चक्कर नहीं, ये हिसाब ना लगाओ भी इसका, क्योंकि पॉइंट यही है, आउटस्टैंडिंग बिल विल बी पेड ऑफ। कह रहे ठीक कह रहे हो, एक ना हिसाब लगाओ ना। उन्होंने ये मानकर चलो पे ऑफ कर दिए। रीवैल्यूड नहीं हुई है, कम होगी लेकिन लाइबिलिटी, बट साथ के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो गया। एंट्री तो डालेंगे हम, ऐसा नहीं एंट्री नहीं डालेंगे, रीवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एंट्री डालेंगे। एंट्री डालो इसके नीचे, इसकी नॉर्मल एंट्री सुनो ध्यान से, अच्छा ध्यान से समझना सर, रिवैल्यूएशन पॉइंट समझना बच्चे हैं। अगर कुछ ऐसा हो ना पॉइंट, जैसे कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 या क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय टेकिंग मशीनरी, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय टेकिंग, तो वहाँ से मशीनरी आउट और वहाँ से क्रेडिटर आउट,
तो लाइबिलिटी भी कम होगी और एसेट भी। तो रीवैल्यूएशन में सर मतलब एक साइड से लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, किस साइड आना चाहिए, और एक साइड से एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, कहाँ आना चाहिए, जो पॉइंट म्यूचुअल हो, न्यूट्रल हो रहा होगा रीवैल्यूएशन में, तो उसकी हमें रीवैल्यूएशन में शो नहीं करना होता, उससे जर्नल एंट्री जरूर दिखा देते हैं हम उसकी। तो यहाँ पर भी क्या था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन्होंने क्या कहा है, उसको ये नहीं कहा कि उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट ऑफ नहीं हुआ वो, उसको क्या कहा है कि उन्होंने क्या कर दिया उसको एक किस्म से पे ऑफ। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी कम हुआ और बैंक बैलेंस भी क्या हो गया, कम। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हमारी क्या हो रही है, किस साइड आनी चाहिए, बट साथ के साथ क्या कम हो रहा है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस क्या है, एसेट भी क्या हो रहे हैं, ये लो। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हमारा, बैंक, मतलब उससे क्या कम हो रहा था, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, किधर आएगा, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो ऐसे में रीवैल्यूएशन दिखाने की ज़रूरत। तो इसकी एंट्री क्या बनाओ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000, हमने देखा हमने तो स्टॉक ज़्यादा लगा रखे हैं, कितने से, क्या करो, कम करो, कम करेंगे तो किस साइड कम करेंगे, टू स्टॉक 12,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बाय लॉस आशीष एंड विशेष 3:2 में बांटना बच्चे, 7,200 एंड 4,800, आशीष डेबिट विशेष डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, आशीष डेबिट विशेष डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा पॉइंट, हाँ बस डिफरेंस जो दोनों साइड का जो डिफरेंस आएगा, जैसे P&L का डिफरेंस निकालते थे प्रॉफिट लॉस, ऐसे ही। तो इधर 12 था इधर कुछ नहीं था, तो सारा का सारा क्या हो गया, लॉस हो गया। पे कर दिया हमने, हाँ हाँ इसीलिए। अच्छा बैंक वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, कैश में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो क्या दिया हुआ है हमें, कैश एट बैंक, तो कैश नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन में, तो मैंने इस वजह से ट्रांजैक्शन किससे कर दी है, बैंक से कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देख लेंगे कैश दिए तो कैश से कर दो, बैंक दिए तो बैंक से, दोनों दिए तो कुछ भी यूज़ कर लो। ठीक, एक बार लिख लेते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, पिछले चैप्टर में लिखवाई थी वैसे तो मैंने। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का वही कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चे, WCR का भी और IFR का भी। ठीक है, चलो फटाफट बोलो एक बार, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड बोलो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जब तक तेरे एक आधा नहीं लगेगा ना मेरे से, तूने इस बार सुधरने में दिख गए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, P&L क्रेडिट, इस बार तेरे पता नहीं क्या दिमाग में क्या चल रही है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR कॉन्टिजेंसी रिजर्व, गुडविल भी लिख लो क्योंकि ये वाली डिस्ट्रीब्यूट ही होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता था डेबिट। ये तो याद ही है, इस साइड के सारे क्या होते थे, लॉस, उस साइड के वो क्या होंगे, डेबिट, और आइटम पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। समझिए ना, इसकी एंट्री क्या बनेगी, किसी की एक की बोलो, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी,
अब आवाज दब जाती है, हाँ हाँ तो करती हो साथ साथ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे लॉसेस। लॉसेस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स क्या होंगे, अब बोलो एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर आइटम इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, इन दोनों का पर्पस याद है ना, IFR और WCR का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या यूज करते थे अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज, और WCR से क्या देते थे हम, क्लेम। कर 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 कोई नहीं बताऊंगा साथ साथ। एक्यूमुलेटेड नहीं, उधर ही बनेगा एक्यूमुलेटेड रिजर्व, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अभी शॉर्ट में लिख लो बेशक से, 3rd चैप्टर में भी है और उसमें भी है, बुकलेट में भी है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉपर नहीं लिखा मैंने इस चैप्टर में, बट सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो बिल्कुल उसमें किया था वही सेम, बट वहाँ से सिर्फ कौन से वाला कॉन्सेप्ट उठाने तुमने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट वाला, ठीक। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस, ये होते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। सिंपल सा पॉइंट है कि पार्टनर्स थे आपस में, पार्टनर्स ने क्या करते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे आपस में। कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ हम अपने पास फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए क्या कर लेते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, तो ये रिजर्व्स हैं, और ये पिछले सालों से लॉसेस चलता आ रहा है, तो एक्यूमुलेट लॉसेस भी हो जाते हैं, ठीक। बट जब कोई पार्टनर एडमिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब मैंने इनको एग्जांपल कैसे दिया था, हमने गुल्लक लगा रखी है, उसके अंदर हम पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है फिर वो भी कहेगा उस गुल्लक में से मुझे पैसे दो, फिर हम क्या करते हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो उठा के उस गुल्लक को तोड़ देते हैं और पैसे को आपस में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो किसमें पैसा किसने जोड़ा था, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो डिस्ट्रीब्यूट भी कौन करेगा, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, लॉजिकली समझ आ जाता है फिर। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी बच्चे जल्दी, नेक्स्ट क्लास से कोई भी मिस ना करे, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे अपने। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्लास में 2 क्वेश्चन की वेटेज निकलेगी मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन अब तुम्हें स्पीड खींचनी पड़ेगी साथ साथ। एक्सपेंडिचर, डेफर्ड, देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इसका एक एग्जांपल है। डेफर्ड मीन्स फ्यूचर, नेचर जिसकी रेवेन्यू होती है बट एक एक्सपेंडिचर है। हमने +1 में पढ़ा था ये कि डेफर्ड मीन्स कोई ऐसा एक्सपेंस जिसकी नेचर तो रेवेन्यू है, बट हम इस खर्चे को हम डिवाइड कर देते हैं इन द नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लो रेंट है, रेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है प्योर, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, बट मान लो अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर ऐड के ऊपर खर्च करना है, 3 लाख रुपये हमने खर्च कर दिए, है तो वो 1 टाइम एक्सपेंस, ठीक है, बट सामने वाले के लिए 3, बट हमें लग रहा है यार हर साल तो मैं 3 लाख रुपये ऐड पे खर्च नहीं करूँगा, बट मुझे लग रहा है एक बार की ऐड ना खर्च करा हुआ मुझे 2-3 साल का बेनिफिट दे देगी। मान लो मैं इस साल ऐड करवा लूँ अच्छे से, ठीक है, तो मेरे को है कि अगले 2-3 सालों में तो ऐड काम कर ही जाएगी वो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3-3 साल के बाद ऐड के ऊपर खर्च किया करूँगा। तो नेचर तो इसकी कौन सी है, रेवेन्यू, बट मैंने इसको डेफर्ड कर दिया, मीन्स डिवाइड कर दिया इन दी फ्यूचर, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो उस हिसाब से भी कौन सा एक्सपेंडिचर है ये, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की तरह बोल देते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए बच्चे ध्यान से, करें स्टार्ट, चलो पढ़ो आराम से समझो बिल्कुल। टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मिल गया क्वेश्चन है ना इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ आर, याद है ना WCR में से हमने क्या देना होता है, क्लेम, अगर क्लेम नहीं देना पड़ा तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा काश, सारा डिस्ट्रीब्यूट। रिजर्व इस साइड है बच्चे, ये रहा, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स में जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। कितना रिजर्व था, 90,000, क्या हमने कोई क्लेम दिया इसमें से, फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। करो एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स रेशियो हाँ दी नहीं है इक्वल, WCR अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट, 90,000 टू P टू Q
90,000 को 45,000 45,000 चले नेक्स्ट। कम कर दूं टेम्परेचर, वो फैन कम कर देता हूँ। चलो पीछे जा रही है बस अब। चलो नेक्स्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 90,000। क्लेम कितना? 60,000। स्टिल बच गया कितना? पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? WCR अकाउंट डेबिट 90,000। जो क्लेम में जाता था उसके लिए क्या बोलते थे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 2 WCC, जिसको याद है वो WCC लिखें, जिसको नहीं पता बिल्कुल पूरा लिखें। WCR अकाउंट डेबिट 90 टू WCC 60। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बच गया? पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? कीजिए डिस्ट्रीब्यूट 2P 2Q 15 15। IFR का क्या पर्पस होता था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इफ इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीज्ड, दैट डिक्रीज वैल्यू विल बी एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर उससे ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो कौन हेल्प करेगा? चलो IFR कितना है? 60। क्वेश्चन में देखेंगे हर एक बच्चा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 285 रह गई है, जबकि एग्जिस्टेड 3 लाख थी। कितने की? 3 लाख। रह कितने की गई? कितने से कम? कोई बात नहीं, अपने पास क्या है? IFR। स्टिल बचेगा। पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? कीजिए एंट्री। IFR अकाउंट डेबिट 60,000। जल्दी 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी यूज हुई? 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। स्टिल बच गई कितनी? 45। पार्टनर्स में कर दो डिस्ट्रीब्यूट P&Q में। कितना बच गया था? 45। 22,500 22,500 22,500 22,500। चलो नेक्स्ट। जनरल रिजर्व कितना दिए? 60। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R व्हेन 15,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो मैंने तब भी तुम्हें 3rd चैप्टर में बताए थे, ये हमारे हैं जनरल रिजर्व। जनरल किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर लो ये वाले, किसी भी पर्पस के लिए। बट इस टाइप के रिजर्व कौन से होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व, किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही। ये तुम किसी के लिए भी, किसी का कुछ हो गया, ये वाला रिजर्व उठा के यूज़ कर लेंगे। 2 गुल्लक लगा रखी हैं, 2-3, एक में बस पैसे जोड़ रहे हैं। किसके लिए यार? कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बट कि हमने बस, मेरे को क्या लेनी है? मेरे को तो भाई बाइक लेनी है, उसके लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। तो मीन्स वो गुल्लक में पैसे हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए रख रहे हैं, तो स्पेसिफिक रिजर्व हो गए वो। तो जनरल रिजर्व में से कुछ रिजर्व हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? अगर स्पेसिफिक रिजर्व में। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा IFR में डालना है, जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस था? बट वो कम हो रहा है, तो जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा? डेबिट। कौन सा क्रिएट हो रहा है? रिजर्व जो क्रिएट होगा तो वो क्या बन जाएगा? तो एंट्री क्या निकल कर आई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। जनरल रिजर्व कितना था? व्हेन 15,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू IFR। और पार्टनर्स कौन कौन थे? P&Q। करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू IFR 15। जल्दी बच्चे, लिखा थोड़ा जल्दी लिखा करो, क्यों जाती है अमाउंट, क्यों छोड़ती है बीच में? 60,000 टू IFR
15,000 टू पी टू क्यू 22,500 22,500। जो नया वाला बनाया है कुछ कहा नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं, वैसे तो इसमें से कुछ बनाया नहीं है सच। कहाँ तो हमने नहीं बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन उसका हमने कुछ ये नहीं दिखाया हुआ कि IFR में जो जा रहा है उसमें से उसका हमने कितना शेयर वगैरह लिया है। बट अभी तो इन्होंने जनरल रिजर्व से किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बस IFR में। ठीक है, वो उनकी क्या कंडीशन रही होगी उसके बारे में हमें इसमें कुछ भी पता। ठीक, मतलब हो सकता है जनरली तो वैसे अगर फ्यूचर के लिए रख रहे हैं तो उससे अपने आप शेयर मांग लेंगे वो। ठीक है, तो न्यू रेशियो में ही क्रिएट होना चाहिए बाद में। तो ये यहाँ पर तो सिंपल क्या करा, जैसे पॉइंट क्या था अपने पास, मैंने क्या कहा कि हमने दो गुल्लक लगा रखी थी, एक किस पर्पज़ के लिए थी जनरल, और एक किस पर्पज़ के लिए थी, मतलब नहीं कुछ नहीं थी, बस जनरल पर्पज़ के लिए थी हमने। तो हमने क्या कहा कि जब नया पार्टनर आए तो ऐसा कर रहे हैं कि ना हम एक और रिजर्व बना रहे हैं, एक गुल्लक और लगा ली हमने, उस गुल्लक को तो तोड़ दिया हमने जनरल रिजर्व वाली को तो, बट नई गुल्लक बना ली, उसके ऊपर क्या लिख दिया हमने IFR। उसमें से पैसे निकाल कर 15,000 तो हमने इसमें डाल दिए, बाकी कितने रह गए 45,000, उसको हमने पार्टनर्स में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। तो जनरल रिजर्व खत्म, जब जनरल रिजर्व खत्म करेंगे तो जनरल रिजर्व क्या होता है डेबिट, तो जनरल रिजर्व तो हो रहा है डेबिट, बट जब रिजर्व क्रिएट होता है तो रिजर्व क्या होता है क्रेडिट। कौन सा रिजर्व क्रिएट हो रहा है IFR, तो IFR को क्या कर रहे हैं क्रेडिट, और बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। हो गया बच्चे क्लियर। जनरल रिजर्व डेबिट करते हैं ना हम नॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को खत्म करते हुए क्या करते हैं जनरल रिजर्व को डेबिट, और जब रिजर्व क्रिएट होता है तो क्रेडिट करते हैं। कौन सा रिजर्व क्रिएट हुए IFR क्रिएट हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, X and Y आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:, ऑन 1 April 2026 they admit Z as a partner for 1/5 share, there was a balance of 1,50,000 in the general reserve, जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है 1,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस का कितने, कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चे तो आती है हमें बस सिंपल। जनरल रिजर्व किस साइड की आइटम है लाइबिलिटी साइड, एंट्री क्या होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, P&L किस साइड की आइटम है एसेट, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे पार्टनर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, सनी एंड उज्जवल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on 1 April 2024 Timmy was admitted for 1/5 share which he acquired equally from Sunny and Ujjwal। दोनों से कैसे ले रहे हैं शेयर इक्वल, दोनों से कैसे ले रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:, सीधी सी बात है बच्चे, दोनों से कैसे ले रहे हैं वो, यानी कि दोनों उसको किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 में। चलो बाकी इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं मे भी, क्योंकि गुडविल का पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब जरूरत पड़ेगी गुडविल के टाइम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ सनी एंड उज्जवल शोड, इन्वेस्टमेंट कितनी दी थी, रिजर्व कितना दिया था 2 लाख, याद है ना मैं केसेस। चलो एंट्री कर लेते हैं कोई बात नहीं। पहले मार्केट वैल्यू कितनी हुई, पहले भी कितनी थी डिक्रीज, कितना रिजर्व बचा हुए, रिजर्व कितना बचा हुआ है 2 लाख, सारा का सारा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री करो IFR अकाउंट डेबिट टू सनी टू उज्जवल, टू सनी टू उज्जवल, 2 लाख को बांट दो 3:2 में, 120 एंड 80, रिजर्व 2 लाख था ना तेरे पास, आगे समझ। नेक्स्ट बच्चे डाउट तो नहीं किसी को, ये तो पुराना पॉइंट चल रहा है अपना, 3rd चैप्टर में था ये पॉइंट, क्लियर हो गया बिल्कुल। रिजर्व कितने हैं 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितनी अमाउंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने हैं
2 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अब भी कितनी है? इस रिजर्व को यूज़ कब करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही हो? कम। तो कम तो हुई नहीं है, तो रिजर्व कितना बचा हुआ है? 2 लाख। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? तो कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। हर बच्चे को आ रहा है ना समझ? बिल्कुल। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, अब कितने की होगी है युक्त? अब कितने की होगी इन्वेस्टमेंट? 3 लाख की। पहले कितने की थी? 5 लाख की। कितने से कम? रिजर्व भी कितना है? 2 लाख। नो डाउट पार्टनर्स के पास कुछ नहीं जाएगा। कितने से कम हुआ? और इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी कितना दिए? IFR अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, दोनों में 2-2 लाख आ गया। नेक्स्ट, हाँ जी, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। 5 से कितनी हो गई? 2। कितने से कम? 3। बट अपने पास तो रिजर्व सिर्फ कितने? 1 लाख। कौन देगा? रिवैल्यूएशन करो। IFR अकाउंट डेबिट 2 लाख, IRF नहीं, IFR, चलो लिखो जल्दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख, टू इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आ गए? बस आज ये करवाने थे बच्चे बीच में से एक बार। टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख, क्लियर हो गया। और जो रिवैल्यूएशन से निकाला है वो पार्टनर्स को क्या हो गया? लॉस। करो। पार्टनर्स कौन कौन है? सनी डेबिट, उज्ज्वल डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 60, 40, 1 लाख। हाँ बस बहुत लास्ट ही करा रहा हूँ। 56 निकालो बस। क्वेश्चन नंबर 56, 56 एडजस्ट वाला नहीं करेंगे हम इसमें पॉइंट, क्योंकि आता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे हम, सारा कॉन्सेप्ट उलझ जाएगा अपना, ठीक है। 56 पहला पॉइंट करेंगे, बस करेंगे सिर्फ पहला पार्ट, ए पार्ट। 56 एक्चुअली जो बी पार्ट है ना उसमें एडजस्ट का पॉइंट पूछ लिया उन्होंने, जो हमने 3rd चैप्टर में एडजस्ट का किया था, वो नहीं मैं कराऊंगा क्योंकि वो आएगा नहीं एडमिशन में और हम कंफ्यूज हो जाएंगे फिर उसमें, ठीक है। पिछले चैप्टर में कौन से 2 कॉन्सेप्ट थे? एडजस्ट का और डिस्ट्रीब्यूट। इस चैप्टर में मेजरली कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा? सिर्फ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आएगा, जनरल रिजर्व को जब एडजस्ट तब बताऊंगा बस वो पॉइंट। चलो जरा ये सुनो जरा ध्यान से। हाँ जी, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है बताओ? पहली कौन सी है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बस एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैंने याद करवाया था। इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल, इट इज ट्रीटेड लाइक क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या चीज़ बताया था ये? जो हम एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ पार्ट अपने पास सेव करके रख लेते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें उनको वापस देना होता है। तो ये पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से नहीं सेव किया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ कुछ पार्ट उन्होंने हर मंथ काट के अपने पास रख लिया था कि भाई जब आप रिटायर होंगे तो हम आपका दे देंगे पैसा। तो हमारा नहीं है ये, किसके? पार्ट एम्प्लॉयज़ के। तो फर्म की तो क्या है? लाइबिलिटी, प्रॉपर लाइबिलिटी है ये, ठीक। तो ये इट्स ए नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। हाँ जी, दूसरी साइड इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी? 120, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू कितनी? 114। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना? न्यू पार्टनर कृष्णा एडमिट हो रहा है कितने शेयर के साथ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? हाँ जी, तो ऐसे करो। और तो चलो पहले तो 3 एंट्रीज तो इकट्ठी कर दो, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और P&L, इनकी तो तीनों की इकट्ठी करो। क्या होगी एंट्री बोलो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मुरारी एंड वोरा,
करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, टू मुरारी, टू वोरा। कितना हो गया? 48, 50, 50,700। 50,700 रेशियो दिया 3/5। 30420, जल्दी लिखो। 30420 एक पार्टनर के, दूसरे का 20280। 20280 और डेबिट में तो कितना आया? 50,700। आगे सबको समझ? 50,000 कहाँ की है? अच्छा, नेक्स्ट फिर कौन सा रिजर्व दिख रहा है रजे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने रजे? 9,000। इसका पर्पस क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही हो, कितना रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट 120 से कितनी हो रही है? 114। कितनी कम हो रही है? 6,000। करो। IFR अकाउंट डेबिट 9,000, IFR अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कम हुई राजी? 6,000 से। टू मुरारी, टू वोरा कितना बच गया? 3,000। 3:2 में कितना कितना हो गया? 1,800 एंड 1,200। आगे बच्चे ये भी समझ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर कौन सी दी है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमें? फिर कौन सी है भावना इसमें अपने पास? WCR। करो। WCR कितने अपने पास? 7,002। नीचे क्लेम है 900। क्या एंट्री होगी? WCR अकाउंट डेबिट 7,200। हाँ एक WCR 7,200 टू WCC 900। रेस्ट पार्टनर्स में बांटो। कितना रह गया? 6,300। 6,300 इंटू 3/5 3,780 एंड 2,520। 2,520 ये यहाँ क्यों लेके जा रही है? इसके नीचे लिखना है। पहले 3,780 और फिर 2,520। क्लेम। हाँ जी, एसेट साइड ए की डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नजर आ रही है कौन सी? क्या है ये हमारा? लॉस। पार्टनर्स क्या होंगे? करो एंट्री। मुरारी डेबिट, वोरा डेबिट, मुरारी डेबिट, वोरा डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 3,600, 2,400, 6,000। 3,600, 2,400, 6,000। क्लियर? लो जी, शॉर्ट क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए। 57 टोटल क्वेश्चन कितने हैं इस चैप्टर में? 70, 78, 57। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन रह गए सिर्फ। होमवर्क क्या सुन लो जरा ध्यान से। गुडविल के एक मिनट गुडविल के दोनों टेस्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। उनको जो भी कोई डाउट लगता है वो अपने कवर करोगे। आंसर की कोशिश करूंगा शाम तक शेयर कर दूं ग्रुप में मैं। ठीक है, वो कवर अप करना। गुडविल के दोनों टेस्ट भेजूंगा, वो ट्राई करने हैं क्योंकि चैप्टर कर लिया। ठीक है, वो ले लूँगा कोई।